ॐ श्रीगणेशाय नमः। अतः चतुर्स्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। व्यास उवाच कारणानि बहूनि यत्राप्यवतारे हरे किल सर्वेषां चैव देवानाम् अंशावतरणे वशीपि वश अवतारेण वपि वसुदेवावतारस्य कारणं शृणु तत्त्वतः देवक्याश्चैव रोहिणन्या अवतारस्य कारणम् एकदा कश्यपः श्रीमन् यज्ञार्थं धेनुमाहरत् याचितोऽयं बहुविधं न ददौ धेनुमुत्तमाम् वरुणस्तु ततो गत्वा ब्रह्माणं जगतः प्रभुं प्रणमयोवाच दीनात्मा स्वदुःखं विनयान्वितः किं करोमि महाभाग मत्तोऽसौ न ददाति माम् शापो मया विसृष्टोऽस्मि गोपालो भवमानुषे भार्ये द्वे अपि तत्रे भवेतां चाति दुःखिते यतो वत्सारुदन्त्यत्र मातृहीनः सुदुःखिता मित्रवत्सादिति स्मस्तान् भविष्यति धरातले कारागारनिवासा च तेनापि बहु दुःखिता। व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य यादो नाथस्य पद्मभू समाहूय मुनिं तत्र तमुवाच प्रजापतिः कस्मात् त्वया महाभाग लोकपालस्य धेनवः रताः पुनर्नः दत्ताश्च किं नयाय करोषि च जानन्याय महाभाग परवित्तापराहारणम् कृतवान् कथमन्याय सर्वोऽज्ञसि महामते अहो लोभस्य महिमा महतोऽपि च मुञ्चति लोभं नरकदं नूनं पापाकर्म सन्मतम् कश्यपोऽपि न तं त्यक्तुं समर्थः किं करोम्यहम् सर्वदैवाधिकस्तस्मा लोभो वै कलितो मया धन्यास्ते मुनयः शान्ता जितो यैर्लोभ एव च वैखवान् हि क्षमा परे प्रतिग्रह पराङ्मुखे संसारे बलवान् शत्रुर्लोभो मेध्यो वरः सदा कश्यपोऽपि दुराचारः कृतस्नेहो दुरात्मना ब्रह्मापीतं शशापात् कश्यपं मुनिसत्तमम् मर्यादारक्षरार्थं हि पौत्रं परमवल्लभम् अंशेन त्वं पृथ्व्यां वै प्राप्य जन्म यदोकुले भार्याभ्यां संयुतस्तत्र गोपालत्वं करिष्यसि। व्यास उवाच एवं शप्तः कश्यपो असौ वरुणेन च ब्रह्मणा अंशावतरणार्थाय भूभारहरणाय च तथादित्यादितिः क्षप्ता शोकसन्तप्तया भृशम्
जाता जाता विनश्येरन्स्त्वं पुत्रास्तु सप्त वै। जन्मेजय उवाच कस्मादित्या च भगिनीः सप्तेन्द्रजननी मुने कारणं वद शापे च शोकस्तु मुनिसत्तमम्। सूत उवाच परीक्षितेन पृष्टस्तु व्यासः सत्यवतीसुतः राजानं प्रतयुर्वच्चिदं कारणं सुसमाहितः। व्यास उवाच राजन् दक्षसुते द्वे तु दितिश्चादितिरुत्तमे कश्यपस्य प्रिये भार्ये बभूवतुरुरुक्रमे अदित्यामघवा पुत्रो यदा भूततिवीर्यवान् तदा तु तादृशं पुत्रं चक्मेधीतिरोजसा पतिमाहासितापाङ्गी पुत्रं मे देहि मानद इन्द्रतुल्यबलं वीरं धर्मष्ठिं वीर्यवत्तमम्। तमुवाच मुनिः कान्ते सर्वथा भव मयोदिते वृत्तान्ते भविता तुम्यं शतक्रतुसमः सुतः सा तथेति प्रतिश्रुत्य चकार व्रतमुत्तमम् निशीअक्तं मुनीनां गर्भं बिभ्राणा सुमनोहरम् भूमौ चकार शन्यन्नं पयोव्रतपरायणा पवित्रा धारणा युक्ता बभूव वरवर्णिनी एवं जातः सुसम्पूर्णो यदा गर्भोऽतिवीर्यवान् शुभांशुमतिदीप्ताङ्गीं दीप्तिं दृष्ट्वा तु दुःखिता मघवत्सदृशः पुत्रो भविष्यति महाबलः दीत्यास्तदा ममं सुतस्ते जोहिनो भवेत् किल इति चिन्तापरा पुत्रमिदं चोवाच मानिनी शत्रुस्तेघ समुत्पन्नो दितिगर्भेति वीर्यवान् उपायं कुरु नाशाय शत्रोघ विचिन्तय च उत्पत्तिरेव हन्तव्या दित्या गर्भस्य शोभन वीक्षितामसितापाङ्गीं सपत्नीभावमास्थितां दुनोतिहृदये चिन्ता सुखमर्मविनाशिनी राजयक्षिमेव संवृद्धो नष्टो नैव बभेद्रिपु तस्मादङ्कुरितं हन्याद् बुद्धिमान् हितं किल लोहशङ्कुरिव क्षिप्तो गर्भो वै हृदये मम येन केनाप्युपायेन पातयाद् शतक्रतो सामदानबलेनापि हिंसनीयस्त्वया सुतः धित्या गर्भो महाभाग मम चेदिच्छति प्रियम्। व्यास उवाच श्रुत्वा मातृवचः शक्रो विचिन्तय मनसा ततः जगामापरमातुः स समीपममराधिपः ववन्दे विनयात्पादौ दीप्तयाः मतिर्नृप प्रोवाच विनयेनासौ मधुरं विषगर्भितम् इन्द्र उवाच मातस्त्वं व्रतयुक्तासि क्षीणदेहा अतिदुर्लभा
अतिदुर्बला सेवार्थमिह सम्प्राप्तः किं कर्तव्यं वदस्व मे पादसंवाहनं तेऽहं करिष्यामि पतिव्रते गुरुशुश्रूषणात् पुण्यं लभते गतिमक्षयम् न मे किमपि भेदोऽस्ति तथादित्याशपे किल इत्युक्त्वा चरणौ स्पृष्ट्वा संवाहन् परोऽभवत् संवाहन् सुखं प्राप्य निद्रामाप सुलोचन शान्ताव्रतकृशा सुप्ता विश्वस्ता परमा सती तां निद्रावशमापन्नां विलोक्य प्राविशत्तु नम् रूपं कृत्वा अतिसूक्ष्मं च शस्त्रपाणिसमाहितः उदरं प्रविवेशाशु तस्या योगबलेन वै गर्भं चकर्तवज्रेण सप्तधापविनायकः रुरोद च तदा बालो वज्रेणाभिहतस्तथा मारुदोतीशनैर्वाक्यमुवाच मघवान् मुर्मु शकलानि पुनः सप्त सप्तधा कर्तितानि च तदा चैकोनपञ्चाशं मरुतश्चाभवन्नृप तदा प्रबुद्धा सुदती ज्ञात्वा गर्भं तथा कृतम् इन्द्रेण छलरूपेण चुकोपभृशदुःखिता भगिनी कृतं तु सा बुद्ध्वा शापकुपिता तदा अदितिं मघवन्तं च सत्यव्रतपरायणाम् यथा मे करिति तो गर्भस्त्वं पुत्रेण छद्मना तथा तनाशमायु यातु राज्यं त्रिभुवनस्य तु यथा गुप्तेन पापेन मम गर्भो निपापितः अदित्या पापचारिण्या यथा मेधातितः सुतः तस्याः पुत्रास्तु नश्यन्तु जाताः पुनः पुनः कारागारे वसत्वेषा पुत्रशोकातुरा भृशम् अन्यजन्मनि चाप्येव मृतापत्या भविष्यति व्यास उवाच इत्युत्सृष्टं तदा श्रुत्वा शापं मरीचिनं दनः उवाच प्राणयोपेतो वचनं शमयन्निव मा कोपं कुरु कल्याणि पुत्रास्ते बलवत्तरा भविष्यन्ति सुराः सर्वे मरुतो मघवत्सखा शापोऽयं तव वामोरु त्वष्टाविंशेथ द्वापरे अंशेन मानुषं जन्म प्राप्य भोक्ष्यति भामिनी वारुणेनापि दत्तोऽस्ति शापः सन्तापितेन च उभयो शापयोगेन मानुषीयं भविष्यति व्यास उवाच पतिनाश्ववासिता देवी सन्तुष्टा सा भवतदा नोवाच विप्रयं किञ्चित् ततः सा वरवर्णिनी इति ते कथितं राजन् पूर्वशापस्य कारणम् अदितिर्देवकी जाता स्वांशेन नृपसत्तमम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे
तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। चैवन सुकन्या विवाह। व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु के अवतार तथा विभिन्न देवताओं के अंशावतार लेने में बहुतेरे कारण हैं। अब आप वसुदेव, देवकी तथा रोहिणी के अवतारों का कारण भलीभांति सुनिए। एक बार श्रीमान महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की कामधेनु गौ मांग लाए। यज्ञ के बाद वरुण देव ने अनेक तरह से गौ लौटाने की प्रार्थना की, परंतु महर्षि कश्यप ने वह गौ नहीं लौटाई। तब वरुण देव जगत प्रभु ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बड़े दुख पूर्वक अपना वृतांत कह सुनाया। फिर बड़े विनीत भाव से उन्होंने कहा, हे महाभाग, मैं क्या करूं? कश्यप जी मद मत होकर मेरी गांव नहीं लौटाते हैं। अतएव मैंने भी उन्हें यह शाप दे दिया है कि तुम मनुष्य वंश में जन्म लेकर ग्वाले हो जाओ। तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानुषी होकर विविध दुख भोगेंगी, क्योंकि मेरी गाय के बछड़े मातृ वियोग से दुखी होकर रो रहे हैं। अतः अदिति जब धरातल पर जाएगी तो उसके बच्चे मर जाया करेंगे। उसे जेल में रहना होगा, जिससे वह बड़ा कष्ट पाएगी। व्यास जी बोले कि जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप को बुलाकर कहा, हे महाभाग, आपने क्यों लोकपाल वरुण देव की गौ अपहरित कर ली है और अब उसे नहीं लौटा रहे हैं? आप अन्याय क्यों करते हैं? हे महाभाग, पराया धन अपहरण करना अनुचित है। यह जानते हुए भी आपने क्यों अन्याय किया? हे महामते, आप तो सर्वज्ञ हैं। अहो, लोभ की बहुत बड़ी महिमा है। वह बड़े बड़ों को भी नहीं छोड़ता। लोभ नरकदायक और पापों की खान है। महर्षि कश्यप भी लोभ को नहीं त्याग सके, तब मैं क्या करूं? अंत में मैंने यही निष्कर्ष लिया है कि लोभ ही सबसे प्रबल पाप है। उन शांत प्रकृति मुनियों तथा प्रतिग्रह से मुंह मोड़ लेने वाले वानप्रस्थियों को धन्यवाद है कि जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा बलवान शत्रु लोभ है। लोभ के समान अपवित्र तथा घृणित वस्तु और कोई भी नहीं है। क्योंकि महर्षि कश्यप भी लोभ में पड़कर दुराचार परायण हो गए हैं, अंत में मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपने परम प्रिय पौत्र महर्षि कश्यप को शाप दिया कि तुम अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी पर यदु वंश में जन्म लेकर गवाले का धंधा करोगे। व्यास जी बोले कि अंशावतार लेने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए लोकपाल वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार शाप दिया था। उधर कश्यप पत्नी दीति ने भी अतिशय शोकाकुल होकर अपनी सौत अदिति को शाप दे दिया कि तुम्हारे 7 पुत्र उत्पन्न होते हुए भी मर जाएंगे। राजा जन्मेजय बोले, हे महामुनि, दीति ने अपनी बहन और इंद्र की माता अदिति को क्यों शाप दिया? आप इस शाप और दीति के शोक का कारण बतलाइए। सूत जी ने कहा कि परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के इस प्रकार प्रश्न करने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी बड़ी सावधानी के साथ उस शाप का कारण बताते हुए कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, दक्ष प्रजापति की दीति और अदिति नाम की 2 कन्याएं महर्षि कश्यप की प्रिय पत्नियां थी। जब अदिति के अत्यंत पराक्रमी पुत्र इंद्र हुए तो उन्हें देखकर दीति ने भी वैसा ही पुत्र प्राप्त करना चाहा। उसने एकांत में अपने पति कश्यप से कहा, हे मानद, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र के समान बलवान, वीर, धर्मात्मा और अत्यंत पराक्रमी हो। मुनि कश्यप ने कहा, हे प्रिय, धैर्य धरो, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। यदि उसे तुम कर लोगी तो तुम्हें भी इंद्र के समान पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अदिति ने उनकी बातें मान ली और वह उत्तम व्रत किया। तदनुसार मुनि कश्यप के वीर्य से दीति ने बड़ा दिव्य गर्भ धारण किया। अब दीति केवल दूध पीती और भूमि पर शयन करती थी। उस सुंदरी ने अपनी धारणाएं भी पवित्र कर ली। ऐसा करते करते जब वह गर्भ अत्यंत पुष्ट होकर पूर्ण हो गया, तब दीति का शुभ्र तथा दीप्तिमान रूप देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ।
उसने सोचा कि यदि दीति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ तो मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंतित माननी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि इस समय दीति के गर्भ में अत्यंत पराक्रमी तुम्हारा शत्रु विद्यमान है। अभी तुम उसे अपने शत्रु को मारने का उपाय सोचो। हे पुत्र, तुम ऐसा करो कि जिससे दीति का पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाए। मुझसे सदा ढा करने वाली उस सुंदरी दीति को जब मैं देखती हूँ तो मेरा जी दुखित हो उठता है और सुख को नष्ट कर देने वाली चिंता घेर लेती है। जब शत्रु बढ़ जाता है तब वह राज्य क्षमा की तरह प्राणात हो जाता है। अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अंकुरित होते ही शत्रु को नष्ट कर दे। ये इंद्र, दीति का वह घर मेरे हृदय में लोहे के सुए की भांति चुभ रहा है। हे इंद्र, तुम जिस प्रकार किसी भी उपाय से संभव हो उस गर्भ को गिरा दो। साम और दान के बल से तुम उस गर्भ पुत्र का वध कर दो। यदि मेरा भला चाहते हो तो हे महाभागे, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। व्यास जी बोले कि माता के वचन सुनकर इंद्र ने मन में कुछ सोचा और तत्काल अपनी सौतेली माता दीति के पास जा पहुंचे। हे राजन, अपने मन में पाप की भावना लेकर इंद्र ने दीति के चरणों की वंदना की और भीतर से जहर भरी तथा ऊपर से मीठी वाणी बोली। इंद्र ने कहा, माता जी, आप व्रत के कारण बहुत दुर्बल हो गई हैं। आपकी देह जैसी गली जा रही है, इसी कारण मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। बताइए मैं क्या करूँ। हे पतिव्रते, मैं आपके पैर दबाऊं, क्योंकि बड़ों की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है और अविनाशिनी गति मिलती है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरे मन में माता अदिति तथा आप में तनिक भी भेदभाव नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने दीति का पैर पकड़ लिया और दबाने लगे। इस प्रकार पैर दबाने से उसे सुख मिला और नींद आ गई। व्रत से दुर्बल और थकी हुई परम सती दीति ने इंद्र पर विश्वास कर लिया और सो गई। दीति को निद्रित देखकर इंद्र ने अतिशय सूक्ष्म रूप धारण किया और हाथ में शस्त्र लेकर योग बल से उनके उदर में घुस गए। इस प्रकार पेट में जाकर उन्होंने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। वज्र की चोट खाकर बालक रोने लगा। तब इंद्र ने धीरे से कहा, मां रुद्र, अर्थात मत रो। इसके बाद उन्होंने उस एक एक टुकड़े के भी 7-7 टुकड़े कर दिए। हे राजन, वे टुकड़े 49 मरुत पवन हो गए। उसी समय सुंदर दांतों वाली दीति जाग गई और उसे मालूम हो गया कि छल करके इंद्र ने मेरा गर्भ नष्ट कर दिया है। अब वह अत्यंत दुखित तथा कुपित हो गई। बाद में जब पता लगा कि यह करतूत उसकी बहन अदिति की है, तब उस सत्य व्रत परायणा दीति ने अदिति तथा इंद्र दोनों को शाप देते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र ने छल करके जिस प्रकार मेरे गर्भ को काट कर टुकड़े टुकड़े किया है, उसी प्रकार उसके भी त्रिभुवन का राज्य नष्ट हो जाएगा। उस पापिनी अदिति ने जिस प्रकार मेरे पुत्र की हत्या कराई है, उसी प्रकार उसके भी पुत्र उत्पन्न हो होकर मर जाया करेंगे। वह पुत्र शोक से कातर होकर कारागार में निवास करेगी। दूसरे जन्म में भी उसके बच्चे नहीं जिएंगे। व्यास जी बोले कि जब मरीच तन्य कश्यप ने शाप प्रदान की बात सुनी, तब उन्होंने दीति को सांत्वना देते हुए बड़े प्रेम पूर्वक कहा, हे कल्याणी, तुम कोप मत करो। तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। तुम्हारे खंडित गर्भ से उत्पन्न 49 मरुत देवता होकर इंद्र के मित्र बन जाएंगे। हे सुजघने, 28वें मनवंतर के द्वापर युग में तुम्हारा शाप सार्थक होगा। उस समय अदिति मनुष्य का जन्म पाकर अपने कर्म का फल भोगेगी। इसी प्रकार वरुण देव ने भी रुष्ट होकर उसे शाप दिया। उन दोनों शापों के कारण अदिति मनुष्य का जन्म पाएगी। व्यास जी बोले कि इस प्रकार पति कश्यप के समझाने से दीति देवी दीति प्रसन्न हो गई। उसके बाद उसने फिर कोई अप्रिय बात नहीं कही। हे राजन, इस प्रकार मैंने अदिति के पूर्व शाप का कारण कह सुनाया है। हे नृपसत्तम, वही अदिति अपने अंश से देवकी के रूप में जन्मी। इति श्री देवी भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां तृतीयो अध्याय।
ओम श्री दुर्गा देवी नमः। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।